मुझे ऐसा कुछ लगता है जैसे मैं बदलती जा रही हूँ, जैसे मैं किसी अनजाने सफर में हूँ और कहीं जा रही हूँ। सब कुछ छूटा जा रहा है। मीना कुमारी यूं तो हर तरह के किरदार में खुद को ढाल लिया करती थीं, लेकिन जब वो संजीदा किरदार निभाती तो वो एक मिसाल बन जाया करती थी। संजीदा और दर्द में डूबे किरदारों को मौसर तरीके से अदा करने की सलाहियत ने उन्हें सिनेमा के आसमान की उन बुलंदियों तक पहुंचा दिया जहां तक शायद ही कोई अदाकारा पहुंची हो। मीना कुमारी बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ एक अच्छी शायरा भी थी। उनके किरदारों की तरह उनकी शायरी में भी दर्द, बेचैनी, तन्हाइयों, महरूम और बेशुमार तलखियों का एक तवील सिलसिला नजर आता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज करने वाली मीना कुमारी को जाती जिंदगी में किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, शराब नोशी ने कैसे उन्हें मौत के मुंह में पहुंचाया, उनकी मौत पर किस अदाकारा ने मुबारकबाद दी, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। मैं यहाँ कभी ना आती, लेकिन जब सुना कि एक मासूम लड़की की जिंदगी का सवाल है तो रहा न गया। अपनी संजीदा अदाकारी से नाजरीन के दिलों को छू लेने वाली अजीम अदाकारा मीना कुमारी हकीकी जिंदगी में मलकाए जज्बात के नाम से मशहूर हुई, लेकिन वो 6 नामों से जानी जाती थीं। मुंबई में 1 अगस्त 1932 को एक दरमियाने तबके के मुस्लिम खानदान में मीना कुमारी जब पैदा हुई तो बाप अली बख्श उन्हें यतीम खाने छोड़ आए, क्योंकि 2 बेटियों की पैदाइश के बाद इस बात की दुआ कर रहे थे कि अल्लाह इस मर्तबा बेटे का मुंह दिखा दे। तभी उन्हें बेटी होने की खबर आई और वो बच्ची को घर ना लेकर आए और जाकर यतीम खाने छोड़ दिया। लेकिन बाद में उनकी बीवी के आंसुओं ने बच्ची को यतीम खाने से घर लाने पर मजबूर कर दिया। मीना कुमारी की मां इकबाल बानो ने उनका नाम महजबीन रखा। बचपन के दिनों में मीना कुमारी की आंखें बहुत छोटी थीं, इसीलिए खानदान वाले उन्हें चीनी कहकर पुकारा करते थे। महजबीन के वालिद अली बख्श मौसीकी के उस्ताद थे। उन्होंने कुछ फिल्मों में मौसीकारों के लिए हारमोनियम बजाया और कुछ छोटे मोटे किरदार भी अदा किए। घर का खर्च बहुत मुश्किल से चल पाता था, लिहाजा माँ इकबाल बानो ने इज्तिमाई रक्स और ड्रामों में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन गुर्बत दूर न हो सकी। मजबूरन 7 साल की उम्र में महजबीन को घर चलाने के लिए अदाकारी के मैदान में उतार दिया गया। उनकी पहली फिल्म आई लेदर फेस 1939, जिसमें उन्होंने बेबी मीना के नाम से काम किया। इसके अलावा बहन, गरीब, कसौटी, तरगिया जैसी 7 से 8 फिल्मों में काम किया। घर की गाड़ी किसी तरह खिंचती रही। हालांकि महजबीन को अदाकारी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 15 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बेबी मीना के हुस्न के चर्चे होने लगे और फिर बच्चों का खेल 1946 फिल्म में बेबी मीना को बाज़ाब्ता तौर पर हीरोइन बना दिया गया। उसके बाद पिया घर आजा 1947 और बिछड़े बालम 1948 जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें शोहरत स्टंट और धार्मिक फिल्मों से हासिल हुई। वीर घटोत्कच 1949, गणेश महिमा 1950, हनुमान पड़ताल विजय 1951 और लक्ष्मी नारायण जैसी कई फिल्मों में मीना कुमारी ने बतौर हीरोइन काम किया। कहा जाता है कि किसी अदाकार या अदाकारा की कोई फिल्म ऐसी होती है जो उनकी जिंदगी का संगे मील साबित होती है। 1952 में आई बीजो बावरा वो पहली फिल्म थी जिसने मीना कुमारी को सितारों की फहरिस्त में शामिल किया। मीना कुमारी ने 21 साल की उम्र में खानदान की मर्जी के खिलाफ अपने से दुगनी उम्र के कमाल अमरोही से मोहब्बत की शादी कर ली। मीना कुमारी कमाल अमरोही की शायरी की परस्तार थीं। इस शादी से मीना कुमारी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो माँ भी न बन पाईं। पहले वो बाप के इशारों पर कठपुतली बनी हुई थीं और शादी के बाद उनकी डोर उनके शौहर ने संभाल ली। उनकी आमदनी कहाँ जाती थी और कमाल अमरोही का इस्तेमाल किस तरह करते थे, ये जानने की ना तो मीना कुमारी ने कोशिश की और न ही कमाल ने उन्हें कुछ बताया। आहिस्ता आहिस्ता एक कामयाब अदाकारा और एक मशहूर फिल्मसाज के दरमियान अना का टकराव होने लगा और मीना कुमारी और कमाल के दरमियान फासला पैदा हो गया। फासले बढ़ने से कबल मीना ने कमाल के लिए दायरा नामी फिल्म में काम किया। फिल्म तो कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन अपनी बाकमाल अदाकारी की बदौलत मीना कुमारी ट्रेजेडी क्वीन जरूर कहलाने लगी। फिल्म परिणीता में भी संजीदा अदाकारी के जौहर ने मीना कुमारी ने सबको हैरान कर दिया। बादअज़ां मीना कुमारी को मायूस, जज्बाती और किस्मत की मारी खवातीन के किरदारों के लिए मिसाली करार दिया जाने लगा। चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, दिल अपना और परीत पराई, साहब बीबी और गुलाम, भाभी की चूड़ियाँ,
दिल एक मंदिर और मैं चुप रहूंगी जैसी फिल्मों से मीना कुमारी ने हसास नाजरीन को खूब रुलाया। 1952 में मीना कुमारी को विजय भट्ट की हिदायत में बीजो बावरा में काम करने का मौका मिला। फिल्म की कामयाबी के बाद वो बतौर अदाकारा अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब रहीं। साल 1952 में मीना कुमारी ने फिल्म साज कमाल अमरोही के साथ शादी कर ली। 1962 उनके फिल्मी करियर के लिए कामयाब साबित हुआ। आरती, मैं चुप रहूंगी और साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्में मंजर आम पर आईं और अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए वो फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामजद की गयी। फिल्म फेयर की तारीख में ये पहला मौका था जब एक अदाकारा को फिल्म फेयर के 3 नॉमिनेशन मिले थे। 1964 में कमाल अमरोही के साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी में तलखी आ गई और दोनों की राहें जुदा हो गईं। मीना कुमारी और कमाल अमरोही के दरमियान इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि मीना ने उनका घर छोड़ दिया। उस वक्त तक कमाल अमरोही ने फिल्म पाकीज़ा शुरू कर दी थी। फिल्म का काम बंद हो गया। मीना कुमारी ने खुद को शायरी और शराब के हवाले कर दिया। अब उन्होंने फिल्मों में बतौर मुआविन अदाकारा भी काम करना शुरू कर दिया। दुश्मन और मेरे अपने ऐसी फिल्में थी जिनमें मीना कुमारी ने उम्र दराज खातून का किरदार अदा किया। दरी असना, नरगिस और संजय दत्त ने पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग के कुछ हिस्से देखे। उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई और उन्होंने फिल्म को मुकम्मल कराने का अहद किया। आखिरकार कमाल अमरोही और मीना कुमारी के दरमियान मफाहमत कराने में उन्हें कामयाबी हासिल हुई। इस तरह फिल्म पाकीज़ा मुकम्मल हुई और ये फिल्म मीना कुमारी और कमाल की जिंदगी का नहीं बल्कि हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख का भी संगे मील साबित हुई। कमाल अमरोही के फिल्म पाकीज़ा की तख्लीक में तकरीबन 14 बरस लग गए। बावजूद इसके कि कमाल अमरोही ही अलग होने के बावजूद मीना कुमारी ने शूटिंग जारी रखी थी, क्योंकि उनका ख्याल था पाकीज़ा जैसी फिल्मों में काम करने का मौका बार बार नहीं मिल पाता। मीना कुमारी की जोड़ी अशोक कुमार के साथ काफी पसंद की गई। बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें 4 बार फिल्म फेयर के बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड से नवाजा गया। उनमें बीजो बावरा, परिणीता, साहब बीवी और गुलाम और काजुल शामिल हैं। कमाल अमरोही की बेरुखी के दौर में ही भारत भूषण, धर्मेंद्र, फिल्मकार सावन कुमार और गुलजार से मीना कुमारी की कुर्बतें बढ़ी, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें वो सुकून न दे सका जिसकी उन्हें तलाश थी। आखिरकार मीना कुमारी ने शराब को ही अपना दोस्त बना लिया। जाने ये मेरा ख्वाब है या मैं पागल हो गई हूँ, मालूम नहीं कब ये ख्वाब टूट जाएगा। मीना कुमारी पर कमाल अमरोही के इल्मी और खानदानी पसे मंजर और जाती लियाकत का रोब दबदबा रहा। मीना कुमारी को शायरी का शौक था और नाज तखल्लुस रखती थी। कमाल अमरोही ने हमेशा उनकी शायरी को आमियाना कहकर उनकी हौसला शिकनी की। सेराब मोदी ने एक मर्तबा महाराष्ट्र के गवर्नर से तारुफ कराते हुए कह दिया कि ये मशहूर अदाकारा मीना कुमारी हैं और ये उनके शौहर कमाल अमरोही हैं। इस पर कमाल ने फौरन कहा कि मैं कमाल अमरोही हूँ और ये मेरी बीवी मशहूर अदाकारा मीना कुमारी हैं। साहब बीबी और गुलाम को जर्मनी में होने वाली बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के लिए मुंतखब किया गया था और नुमाइंदगी के लिए मीना कुमारी को भी दावत दी गई, लेकिन कमाल अमरोही ने मीना कुमारी के साथ जर्मनी जाने से भी इनकार कर दिया था। बचपन से काम के बोझ ने मीना कुमारी को ज्यादा तालीम हासिल करने का मौका नहीं दिया, जिसका ताहयात उन्हें मलाल भी रहा, लेकिन घर के उर्दू माहौल में वो कब शेर कहने लगी उन्हें एहसास भी नहीं हुआ। मीना कुमारी की कमाल अमरोही में दिलचस्पी की एक वजह उनकी शायरी थी। मीना कुमारी अगर अदाकारा ना होती तो शायरा के तौर पर अपनी शनाख्त बनाती। हिंदी फिल्मों के नगमा निगार और शायर गुलजार ने एक बार मीना कुमारी से कहा था कि ये जो अदाकारी मैं करती हूँ उसमें एक कमी है, ये फन, ये आर्ट मुझ में पैदा नहीं हुआ। ख्याल दूसरे का, किरदार किसी का और हिदायत किसी की। मेरे अंदर जो पैदा हुआ वो जो मैं लिखती हूँ, जो मैं कहना चाहती हूँ वो लिखती हूँ। मीना कुमारी ने अपनी वसीयत में अपनी नज़में छपवाने का जिम्मा गुलजार को दिया था, जिसे उन्होंने नाज तखल्लुस से शाया किया। मीना कुमारी के नाना प्यारे लाल शाकर अपने दौर के नुमाया अदीब और शायर थे। मीना कुमारी की शख्सियत की तामीर और तखरीब में शायरी का खासा दखल रहा। मीना का हाफजा बहुत कमजोर था, उन्हें याद ही नहीं रहता था कि फलां जगह उसने फलां बात कही थी, और हाफजे की ये कमजोरी उसके झूठ पर से बहुत से जल्द पर्दा उठा देती। हाफजे के साथ साथ मीना की नजर भी कमजोर थी। बहुत कम लोग जानते थे कि मीना फिल्म देखते वक्त या किताब रिसाला पढ़ते वक्त ऐनक का इस्तेमाल करती थी और दूर से
जाते हुए आदमी को सिर्फ उसके क्लोजअप में पहचान सकती थीं, मगर सेट पर मनाजिर की फिल्म बंदी के वक्त नजर की ये कमजोरी उनके काम में जरा भी हायल नहीं होती थी। मीना को दो बड़े शौक थे, एक लिबास का और दूसरा मुतालिए का। एक अंदाजे के मुताबिक मीना के पास 150 से ज्यादा साड़ियाँ थीं और 70 के करीब रंगारंग ब्लाउज। पढ़ने के लिए उनके पास उर्दू किताबों का एक बड़ा वसी मंबा मौजूद था, जिसमें वो आए दिन किताबों का इजाफा करती। मीना कुमारी बॉलीवुड की वो मायानाज अदाकारा रहीं जिन्होंने अपनी अदाकारी से सिनेमा की दुनिया में गहरे नकूश छोड़े। मुसलसल नशेबो फराज का शिकार रहीं। मीना कुमारी ने अपने बचपन की महरूमियों और तलखियों को ही अपना हथियार बनाया और दुनिया पर छा गईं। हालांकि जाती जिंदगी में वो काफी परेशान भी रहीं और अपना गम कम करने के लिए उन्होंने शराब नोशी का रास्ता इख्तियार कर लिया। शराब नोशी ने उनके जिस्म पर बहुत ज्यादा असर डाला। वो कई बीमारियों में मुब्तला हो गईं और सिर्फ तकरीबन 39 बरस की उम्र में दुनियाए फानी को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी की वफात पर अदाकारा नरगिस ने उनके ताबूत के पास खड़े होकर उन्हें मौत की मुबारकबाद दी थी, जिस पर उन्हें शोबिज और मीडिया हलकों की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। मीना कुमारी की मौत के कई साल बाद नरगिस ने एक इंटरव्यू में वजाहत देते हुए बताया कि वो मीना कुमारी की जाती जिंदगी से वाकिफ थीं और उन्हें मालूम था कि वो अपनी जिंदगी में किन मुश्किलात से दो चार हैं। इसीलिए मैंने उनकी मौत पर उन्हें मुबारकबाद दी थी, क्योंकि ये दुनिया उनके लिए नहीं बनी थी। हमेशा तन्हा रहने वाली मीना कुमारी ने अपनी एक गजल के जरिए अपनी जिंदगी का नजरिया पेश किया। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहाँ तन्हा। डर से नहीं, इज्जत से। मेरे बाबा उनकी प्रजा हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। वो जिम्मेदार साहब की मदद से ही मैं आज टीचर्स ट्रेनिंग